नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा अमृतसर पहुंचे और उन्होंने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर कई जुबानी हमले किए और कहा कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। साथ ही जब भी केंद्र सरकार के अधीन बड़ी एजेंसियां देश की बड़ी कंपनियों पर छापेमारी करती है और कुछ समय बाद अडानी उन कंपनियों के शेयर भी खरीद लेते हैं। नेशनल बैंक में केंद्र सरकार की तानाशाही चल रही है और नेशनल बैंक भी केंद्र सरकार के अंदर अडानी के एटीएम है और इसे भी अडानी द्वारा बेचा जा रहा है और उससे बिजली झारखंड में पैदा की जा रही है। अडानी खरीद लेंदा है। ये जिहड़ी मोडस ऑपरेंडा बनी हुई है, इस मोडस ऑपरेंडा के खिलाफ देश की एजेंसियां के गैर वापर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज सारे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। इत्थे तक ही चीजां नहीं रुकदियां। देश दियां वड्डियां कंपनियां LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिहड़े नैशनलाइज बैंक ने, इन्हां दे उत्ते भी शाह और तानाशाह दी तानाशाही पूरी तरह चल रही है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने आज अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेतृत्व में थापर हॉल के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने विरोध मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पंजाब समेत देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में उनका वेतन बहुत कम बढ़ाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो संघर्ष तेज करेंगे। डॉक्टर मनदीप सिंह बेली, प्रधान पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसीएशन। प्रोटेस्ट कर ली पंजाब सरकार ने सानू मजबूर करता क्योंकि जो UGC के सब तो पे कमीशन के पे स्केल से बाकी यूनिवर्सिटियों को 1 अक्तूबर 2022 तो दिते, सानू 1/4/2023 तो अधूरे पे स्केल दिते जिहदे साडे भत्ते नहीं सोधे गए, ग्रैचुटी नहीं सोधी गई, साडे जिहड़े 1/1/16 तो पहला वाले पेंशन सी उन्हां दी पेंशन नहीं सोधी गई। इस तो इलावा जो एक अज पिछले 15 महीनों तो बार बार इतराज ला के साड़ी फाइल पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस कई दिनों से निर्देश दे रही है कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिनकी उम्र 18 साल से कम है वे 100 सीसी या फिर उससे अधिक के दोपहिया वाहन न चलाएं। सेमिनार के जरिए भी छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अलग अलग स्कूलों में जा रहे और पंजाब सरकार ने स्कूल के विद्यार्थियों को एक्टिवा पर मोटरसाइकिल न चलाने के लिए 20 अगस्त तक का समय दिया था, जिसके बाद आज अमृतसर ट्रैफिक पुलिस ने अमृतसर GT रोड पर नाकाबंदी की और स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों को रोका और उनकी जांच की। वहीं जिन छात्रों के पास 100 सीसी या फिर उससे अधिक की 2 गाड़ियां खड़ी थी उनका चालान काटा गया और 5 छात्रों की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 110 ਸੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਆ बॉलीवुड की आने वाली नई फिल्म इमरजेंसी को लेकर आज जालंधर के MPT मॉल स्थित PVR में जालंधर के सिख जत्थेबंदियों की ओर से इस फिल्म का विरोध किया गया है। इस फिल्म में कंगना रनौत की ओर से इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई गई है। आपको बता दें कि जिसमें सिख समुदाय के बारे में गलत टिप्पणियां की गई हैं, जिसको लेकर आज सिख जत्थेबंदियों की ओर से इस फिल्म का विरोध किया गया है और उन्होंने कहा कि ये फिल्म हम पूरे देश में लगने नहीं देंगे और इसी के साथ साथ इस मामले को लेकर जालंधर में कंगना रनौत के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा।
तो देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जो है इमरजेंसी मूवी में अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और इसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। और ये फिल्म अब जो है रिलीज भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही लगातार इसके लिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जालंधर से, जहां पर सिख समुदाय की तरफ से इमरजेंसी मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए भी चेतावनी दी जा रही है। और फिल्म देखे जथेबंदियों ने इसका विरोध किया है, सिख जथेबंदियों ने। और इसके बाद से आपको बता दें कि कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने की लगातार मांग की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि इमरजेंसी जो मूवी है वो 1975 में हुए इमरजेंसी को लेकर बनाई गई है, जिस पर लगातार देश में अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखो जी, फिल्मां ਜਿਹੜੀਆਂ भी ने ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ एंटी सिख कंगना रनौत ने जो फिल्म रिलीज की है एमरजेंसी, जो ट्रेलर आया है वो सिखों के खिलाफ है बहुत ज़्यादा। वो साडियां भावनावां हद हुई वा, असीं उहदे खिलाफ कंप्लेंट भी देवांगे, उसदे परचे दर्ज करावांगे। जिहड़ी एमरजेंसी फिल्म आ रही है असीं किसी भी कीमत जिले के रिलीज नहीं होण देंगे, चाहे ये सिख रिलेटिव फिल्म है, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई या कोई धर्म के खिलाफ गल होंदी है या किसी भी कम्यूनिटी के खिलाफ जां इहो जी फिल्म आती है सिख तालमेल उसका भी विरोध करेगी। सिख संगठन ने जो इतराज जताया असीं उस संबंधी मैं अपने जिले को दस दिता। प्रशासन देने तो बाद जो प्रशासन ऑर्डर होगा उस पर कार्रवाई होगी, पिक्चर ताही चलेगी जो प्रोविजन होगी। थिएटर के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने भी कहा कि विदाउट परमिशन नहीं करा। सर इन्होंने आने बंद किए पहले थिएटर लगाई फिर पिक्चर लगी है, पिक्चर लागू ही नहीं, चल ही नहीं, क्षेत्र में चलनी है। तैयारी थी कोई पोस्टर वगैरह नहीं, कोई पोस्टर नहीं, अंदर कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਂਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओल्ड सरहिंद में महंत के घर में लाखों रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने प्रदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल फतेहगढ़ साहिब के डीएसपी सुखनाज ने जानकारी देते हुए बताया है कि फतेहगढ़ साहिब के पुलिस प्रमुख मनप्रीत सिंह के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस अधीक्षक तिलकराज ने मामले की जांच के दौरान महंत के घर पर काम करने वाले प्रदीप कुमार को शिकायत किया है। इसी के साथ साथ गिरफ्तारी की गई है, जबकि रिमांड पर प्रदीप कुमार ने स्वीकार किया है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर ये वारदातें की थी। महंत के घर से सोने और हीरे के आभूषणों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और आभूषणों को अपने साथी गुरदीप सिंह निवासी राजपुरा के घर पर छिपा दिया गया। वहीं प्रदीप कुमार के साथी गुरदीप सिंह को सोने और हीरे के आभूषणों के साथ राजपुरा से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहगढ़ साहिब की, जहां सोने और हीरे के आभूषणों को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा ये मामला सोने और हीरे के आभूषण की चोरी का बताया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर सोने और चांदी के चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ साथ आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि कितना कुछ जो है चोरी किया गया और क्या कुछ बरामदगी की गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहगढ़ से, जहां पर सोने और चांदी हीरे के जो आभूषण है उसकी चोरी का मामला सामने आया। हालांकि आरोपियों को पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है।
ਸਾਡੇ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਚੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਰਤ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 15-16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 97 ਨੰਬਰ FIR ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 FIR ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ 22 FIR ਹੋਈ ਸੀ। 97 ਨੰਬਰ FIR 331 4 ਤੇ 305 BNS ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ, SHO ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का मानसून सत्र को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए आगामी पंजाब विधानसभा मानसून सत्र को केवल 3 दिनों के बजाय 1 महीने के सत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए। ज्यादा मुद्दे पंजाब के बहुत ज्यादा खपले हो गए हैं। सैशन जान के छोटा करते हैं कि किसी सवाल का जवाब ना दे सकन। ਇਹ ਜੀ ਨਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ MLA ਆ, ਇਲੈਕਟਡ MLAਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुखबीर सिंह बादल का ये बड़ा बयान सामने आया है। आप सुखबीर सिंह बादल को देख पा रहे हैं जहां मानसून सत्र पर सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक और बढ़ाया जाएगा इस सत्र को। और वहीं लुधियाना से लेकर बठिंडा और राजस्थान के कई जिलों में गंभीर बीमारियों के कारण बने बुढ़े नाले को लेकर राज्यसभा सदस्य और पर्यावरणविद संत बलबीर सिंह सिंचवाल ने DC ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुराने नाले की सफाई का काम आगे बढ़ाने का दावा किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिंचवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ओल्ड ट्रेन में गिर रहे प्रदूषित पानी और डेयरियों के प्रदूषण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी तरह उन्होंने बुढ़े नाला के सौंदर्यीकरण के 650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की विधानसभा कमेटी द्वारा CBI जांच की सिफारिश का समर्थन किया और कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार विधान सभा कमेटी की मीटिंगां 2 इत्थे लुधियाने होईयां, उत्थे भी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। खबर जालंधर से, जहां पर देहात के लोहिया खास में 2 भाइयों पर लुटेरों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान लुटेरे दोनों को गंभीर रूप से घायल करके 1 लाख की नकदी और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। और इस बीच घायल दोनों भाइयों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जालंधर सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो इस बीच पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर 2 भाइयों पर एक लुटेरे ने हमला कर दिया है और इसी के साथ साथ ये हमला क्यों किया गया है इसके लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है और इसी के साथ साथ जो है आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो ये लूट हुई है उस पर काफी नुकसान हुआ है और सोने चांदी का भी देखिए नुकसान बताया जा रहा है। नकदी और सोने की चेन लेकर जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए हैं और इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, धरपकड़ की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो आरोपी है वो कहां है। फिलहाल उसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 भाइयों पर लुटेरों ने एक तो चोरी किया, ऊपर से हमला कर जो है चोरी का सामान लेकर
फरार हो गए हैं, जिसमें नकदी और सोने की चेन बताई जा रही है। सोने की चेन और नकदी पर हाथ साफ किया गया है और इसी के साथ साथ पुलिस उन लुटेरों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, दबिश दे रही है और इसी के साथ साथ तलाश में जुटी हुई है। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 भाइयों पर हमला हुआ है और हमले में इसी के साथ साथ बताते चले कि वो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ उन लुटेरों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में चोरी का मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने नकदी और सोने की चेन पर हाथ साफ किया है और लुटेरे जो है लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और खबर पटियाला से है, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने राहगीरों के ऊपर जानलेवा हमला कर उनके साथ लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को मिले इस कामयाबी को लेकर एएसपी वैभव चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी साझा की। माननीय एसएसपी साहब की निर्देशानुसार पटियाला पुलिस जो है समाज विरोधी तत्व अगेंस्ट जो है कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में 17 ਤੇ 18 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। और पिछले महीने जीरकपुर अंबाला रोड स्थित होटल पर हुए हमले और विवाद के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और यही इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर जीरकपुर के एक फ्लैट से इस हमले के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसका नाम साहिल ठाकुर बताया जा रहा है और वे अपने दोस्त के फ्लैट में रह रहा था, जिसे वहां से गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी जीरकपुर ने बताया है कि पूछताछ जारी है, उसके अन्य पिछले आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। तो इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसी के साथ साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर होटल पर ये पूरा मामला बता रहे जो है हमला किया गया है और इस बीच इस पे 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसी के साथ साथ पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो है होटल पर इस हमले को अंजाम क्यों दिया गया। हालांकि 12 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस को जो है एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हालांकि इसके पहले भी जो है इन 12 लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम पहले भी दे चुके हैं। हालांकि अभी भी पुलिस पूरी दबिश के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 12 लोगों के अलावा कौन कौन इस घटना में संलिप्त हैं और इसी के साथ साथ इनका मकसद क्या है, आखिरकार क्यों इस तरह की घटनाओं को ये लगातार अंजाम देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इससे पहले भी इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें भी इस तरह की कई तरह की घटनाओं को जो है अंजाम दे चुके हैं और इस बीच ये होटल पर हमले का पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लोगों की तलाश की जा रही है कि कौन कौन इस हमले में संलिप्त है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस बीच आपको बताते चले कि ये जो आरोपी है ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए पहले से ही नजर आ रहे थे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤੇ 28 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी भारत लाया जा रहा है और आज शाम
दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन में इसको भारत लाया जा रहा है। नाभा जेल ब्रेक मामले में भगोड़ा हांगकांग से प्रत्यार्पण कर भारत लाया जा रहा है, तो पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक भगोड़ा को अब भारत वापस लाया जा रहा है। आरोपी रोमी को भारत लाया जा रहा है। पुलिस ने इसके लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। आपको बताते चले कि ये जो है हांगकांग चला गया था और अब इसका प्रत्यार्पण हो चुका है और अब इसकी वापसी भारत में हो रही है। अब इसे किस तरह की सजा दी जाएंगे ये तो खैर भारत पर डिपेंड करता है, लेकिन इस बीच ये बड़ी सफलता मिलते हुए सामने आ रहा है, जहां पर आरोपी रोमी को भारत लाया जा रहा है। तो देखिए, आपको बताते चले पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जो भगोड़ा है ये हांगकांग चला गया था और उसके बाद से लगातार भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि इस भगौड़े को वापस लाने के लिए जो है परमिशन दिया जाए। और इस बीच पंजाब पुलिस को एक तरह से कहे तो ये बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब इस आरोपी का प्रत्यार्पण हो रहा है और अब इसे वापस भारत लाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ भारत वापसी पर इसके लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम भारत में किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करते हुए इस भगौड़े का इंतजार कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि ये जब हांगकांग चला गया था उसके बाद से लगातार भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि इसका प्रत्यार्पण हो, और अब प्रत्यार्पण की ये खबरें सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी रोमी को भारत वापस लाया जा रहा है। भारत आने से पहले जो है पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजक तत्व किसी भी मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। और इस बीच पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां पर आरोपी रोमी लाया, जो कि रोमी को बाहर चला गया था, देश से बाहर चला गया था, अब उसे भारत में वापसी लाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।